दोस्तों, हर हार के बाद हार नहीं होती, उससे कुछ दूर पर जीत भी इंतजार कर रही होती है। राजनीति के मूल सिद्धांत में यही है, बशर्ते उसको सही समय से चिन्हित किया जाए। राजनीति में हार के बाद फौरी तौर पर जीत नहीं आती। जीत तक जाने के लिए हार के बाद बनी परिस्थितियों से परीक्षाएं होती हैं। अगर उसमें कोई नेता पास होता है तो फिर जीत गले लगाती है। तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव में जबरदस्त हार मिली और इस हार के बाद उनकी राजनीति की बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी में महागठबंधन का किला पूरी तरह धराशायी हो गया। मेरे जैसे पत्रकार भी हैरान हैं। इसको अब तक मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं। एनडीए की जीत में आखिर किसकी भूमिका है? जनता ने वाकई में नीतीश मोदी के चेहरे को स्वीकार किया या फिर एक माहौल ऐसा बनाया गया जिसमें भ्रम की स्थिति बनी और जनता उस भ्रम में फंस गई। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है तो महागठबंधन की करारी हार सिर्फ सीटों का गणित नहीं बल्कि तेजस्वी यादव की रणनीति और नेतृत्व पर भी सवाल खड़े कर रही है। आरजेडी को अपने सियासी इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इसके चलते लालू यादव के राजनीतिक वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव की सियासत की परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा 2020 से भी कठिन होने वाली है। 2020 में जीत के दरवाजे तक तेजस्वी पहुंच गए थे, लेकिन बीजेपी ने अपनी जादूगरी दिखाकर उनसे जीत छीन ली, जो मेरे लिए जनता से तेजस्वी को मिले मैंडेट का अपमान था। तो कह सकते हैं 2020 में ऐसा लगा कि लालू यादव ने आरजेडी की कमान को सही व्यक्ति के हाथ में दिया, लेकिन 2025 आते ही आरजेडी की कमान लालू की ओर से जिन्हें दी गई, उनके नेतृत्व क्षमता पर तेजस्वी यादव के विरोधी और करीबी अब सवाल उठाने लगे। उनमें सबसे आगे तो उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हैं। तेजस्वी यादव के सामने ट्रिपल पी यानी पार्टी, परिवार, पॉलिटिक्स और गठबंधन के पार्टनर के साथ संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। ये अपने आप में बड़ी परीक्षा है। इतना ही नहीं, ओवैसी को जिस तरह से मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत मिली है, उसके चलते आरजेडी का वोट बैंक माने जाने वाले MY समीकरण के बारे में आलोचकों का दावा है मुस्लिम समाज तो आरजेडी के हाथ से गया। दोस्तों, बिहार में महागठबंधन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही नहीं उतरा था, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चुनाव में उतरा। इसके चलते तेजस्वी यादव के सियासी नेतृत्व, उनके राजनीतिक कौशल की भी परीक्षा थी। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के सिर बंधेगी, क्योंकि पूरा चुनाव अभियान को वो ही लीड करते नजर आए थे। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी को बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के चुनाव अभियान की अगुवाई भी उनके ही हाथ में थी। उस समय आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी और अब 25 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव रणनीति के मामले में फेल साबित हुए। उन्होंने भले ही पूरे प्रदेश में घूम घूम कर चुनावी सभाएं की हों, लेकिन ना आरजेडी को जिता सके और ना ही महागठबंधन के साथी दलों के लिए संजीवनी बने। ऐसे में अब कहा जा रहा है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी फिर 2010 वाली स्थिति में पहुंच गई है। इस तरह लालू प्रसाद यादव के सियासी विरासत को आगे बढ़ाने के सवाल पर तेजस्वी के लिए जूझना होगा। दोस्तों, बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से अपनी राजनीति खड़ी की और जनता दल से होकर राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया, इसके अलावा 3 बार बिहार की सत्ता पर भी काबिज रहे। लालू यादव खुद सीएम बने और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को भी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया। लालू प्रसाद यादव की सियासत के सहारे ही तेजस्वी यादव भी कुछ समय के लिए 2 बार डिप्टी सीएम रहे, लेकिन 2025 के चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए हैं, उसके चलते तेजस्वी यादव को अपनी पार्टी में सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सत्ता से बाहर होने के चलते तेजस्वी यादव के लिए पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने के साथ साथ आरजेडी के टिकट पर जीत कर आने वाले विधायकों को पार्टी के साथ साध कर रखने की चुनौती होगी। 2020 में जीत कर आए विधायकों में आधा दर्जन से भी ज़्यादा साथ छोड़कर जेडीयू और बीजेपी के साथ चले गए थे। इससे पहले भी देखा गया कि आरजेडी के तमाम विधायकों और एमएलसी ने पार्टी का साथ छोड़कर
जेडीयू में शामिल हो गए थे। इसके चलते विधायकों को बचाए रखने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को विपक्षी तेवर में बनाए रखने का भी चैलेंज होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर सवाल खड़े होने के साथ साथ परिवार के अंदर से भी चुनौती खड़ी हो सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल किए जाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर बगावत का झंडा उठा लिया था। महुआ सीट पर चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें करारी मात खानी पड़ी। इस हार ने तेज प्रताप यादव को और आक्रामक कर दिया है और तेजस्वी का नाम लिए बगैर हमले शुरू कर दिए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार ने इस साफ संदेश दे दिया कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। ये जयचंदों की करारी हार है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी वजह से आज तेजस्वी यादव फेलस्वी यादव हो गए, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी। इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तेज प्रताप यादव खुद को लालू का असली उत्तराधिकारी बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को झुंझुना कहकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है। तेजस्वी यादव की बड़ी बहन मीसा भारती पटना साहिब सीट से लोकसभा सांसद हैं और सारण से चुनाव लड़ने वाली दूसरी बहन रोहिणी आचार्य राजनीति में एक्टिव है। रोहिणी चुनाव के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। ऐसे में अब तेजस्वी के सलाहकारों को लेकर परिवार के अंदर से आवाज उठ सकती है, जिसे लेकर तेज प्रताप पहले से आक्रामक हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को परिवार के भीतर की चुनौतियों से भी निपटना पड़ सकता है। यही नहीं दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने महागठबंधन की गांठ को उजागर कर रख दिया। चुनाव के शुरू होते ही आरजेडी और कांग्रेस के बीच नेतृत्व, कोऑर्डिनेशन और चेहरे को लेकर विवाद हुए। चुनाव के पहले जब राजनीतिक दल सीटों के तालमेल से लेकर प्रचार की रणनीति पर काम करते हैं, उस वक्त महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल सीटों की खींचतान, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के फैसले जैसे मामलों को लेकर आपस में उलझ रहे थे। महागठबंधन का एक बड़ा स्तंभ होने के बावजूद कांग्रेस इस चुनाव में बोझ साबित हुई। महागठबंधन में टिकट वितरण को लेकर भारी नाराजगी दिखी और कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट ने स्थानीय समीकरणों को बिगाड़ दिया। आरजेडी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर गहरे मतभेद शुरू से अंत तक बने रहे। नतीजा ये हुआ कि संयुक्त लड़ाई कमजोर, बिखरी और अविश्वसनीय दिखी। ऐसे में हार का ठीकरा महागठबंधन में एक दूसरे पर फोड़ते नजर आएंगे। बिहार में कांग्रेस लंबे समय से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करती रही है, लेकिन आरजेडी उसे सियासी स्पेस नहीं दे रही। ऐसे में अब इस चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस और आरजेडी एक ही जगह पर खड़े हैं। अब दोस्तों, इस करारी हार के बाद देखने वाली बात यह होगी तेजस्वी यादव अपने सियासी दोस्तों को किस तरह से साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों, तेजस्वी यादव के सामने एक और बड़ी चुनौती है, मुस्लिमों को अपनी पार्टी आरजेडी के साथ जोड़कर रखने की चुनौती। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे लालू यादव बिहार की सत्ता में 15 साल तक राज किया, लेकिन इस बार चुनाव में MY समीकरण में सेंधमारी होती दिखी है। अब यादव मुस्लिम वोट बैंक को बचाने की जद्दोजहद का सवाल तेजस्वी के सामने खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस समीकरण में सेंधमारी की वजह से ही ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतने में कामयाब हुई। दोस्तों, बिहार में 18% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल में दूसरी बार ओवैसी की पार्टी ने अपना प्रदर्शन दोहराया है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर जेडीयू के साथ भी मुस्लिम मतदाता खड़े नजर आए हैं। कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती को नज़रअंदाज करके मुसलमानों का झुकाव ओवैसी और जेडीयू की तरफ होना तेजस्वी यादव के लिए चिंता का विषय हो सकता है। ओवैसी के बढ़ते ग्राफ से आरजेडी के मुस्लिम नेताओं का भी झुकाव ओवैसी की पार्टी की ओर हो सकता है। वहीं दोस्तों, बिहार में 16% के करीब यादव मतदाता है, जिनके कभी नेता लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे। इसके चलते नए यादव नेताओं का उदय हुआ, जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे रहे हैं। रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, राजवल्लभ यादव, पप्पू यादव जैसे यादव नेता अब बिहार की राजनीति में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। इसके चलते तेजस्वी यादव के लिए यादव वोटों पर अपनी पकड़ को बनाए रखने की चुनौती है। अब दोस्तों, अगर इन परीक्षाओं में तेजस्वी यादव पास हुए तो समझिए आने वाले दिनों में बीजेपी चाहे लाख कर ले, तेजस्वी की राजनीति को तोड़ नहीं पाएगी।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।